नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? सब मज़े में। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मूल कर्तव्य। ठीक है, अपन राज्य के नीति निर्देशकता तो पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना संविधान के अंतर्गत वो होता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आज अपन मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले चैनल को थोड़ा शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ऐसे नहीं तो सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, लाइक करो, वीडियो कमेंट करो, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य जो होता है वो निष्ठा की भावना पे चलता है, यानी कि अपने नैतिक भावनाओं पर आधारित रहता है। यानी कि अपन में नैतिक है या अपने कर्म है या अपन उसको अपना कर्म समझ के या अपनी निष्ठा है उसके प्रति, तो ये अपन कोई कार्य या कोई कर्तव्य करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे कि जो कर्तव्य होते हैं वो किसकी अवधारणा पर संचालित होते हैं, तो वो होते हैं नैतिक मूल्यों की अवधारणा पर। कैसे? नैतिक मूल्यों की अवधारणाओं पर संचालित होते हैं कौन? अपने कर्तव्य, चाहे वो नीति निर्देशक कर्तव्य मान लीजिए, चाहे जो कि राज्य के जनता के प्रति होते हैं। और ये किसके प्रति होते हैं? तो ये जनता के द्वारा राज्य के प्रति अर्थात अपने देश के प्रति होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और ये हमारे किसके लिए हैं? तो हमारे देश के लिए। किसके लिए? हमारे देश के लिए। यानी कि हमारे देश के प्रति ये क्या बनते हैं? हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं और इन्हें हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आइए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी कि जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बन के लागू हुआ, तो उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नाम से कोई भी चीज नहीं थी संविधान में। इनको क्या किया गया? इनको बाद में जोड़ा गया संविधान में। कब जोड़ा गया? तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। क्या कर दिया गया? इनको संविधान में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा तो ये लिखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मूल्य कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और जब इनको जोड़ा गया तो इनको कहाँ रखा गया है संविधान के? तो इनको रखा गया है संविधान के भाग 4। कौन सा? भाग 4 ए में। किस में रखा गया है? तो भाग 4 ए में रखा गया है। और भाग 4 में क्या है? तो अपने नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें अपन तो इनको रखा गया है अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 ए में किनको रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, यानी कि संविधान में अपन को कहाँ मिलते हैं देखने को, कहाँ उल्लेख है इनका संविधान में? तो भाग 4 ए तथा अनुच्छेद 51 ए में इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में थे या नहीं थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इनको क्या कर दिया गया था? हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनको किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो इनके लिए ये कब जोड़े गए थे? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़े गए थे। 1976 में इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी ने एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर ये मौलिक अधिकार जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनके अलावा जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है ना, वो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही संशोधित हुआ था। ठीक है ना, तो अगर मौलिक कर्तव्य अगर आप भूल जाओ तो 42वां संविधान संशोधन पूरी किसकी अनुशंसा पर हुआ है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही क्या हुआ है? पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा जो 42वां संविधान संशोधन है वो इन्हीं की अनुशंसाओं पर, यानी कि इन्हीं की सिफारिशों पर क्या हुआ है? तो संशोधन किया गया था। ठीक है, संसद द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया गया था और उसमें कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए थे।
तो संविधान जब स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान को बताया, मतलब ये अपनी सिफारिशें दी, तो उन्होंने कितने मूल कर्तव्यों की अवधारणा का बात की थी, यानी कितने मूल कर्तव्य बताए थे कि कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए संविधान में। तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों के बारे में बात की थी, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जब अपनी सिफारिशें दी सरकार को, तो इन्होंने बात की कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। यानी कि इन्होंने कितने बताए थे, केवल 8 बताए थे। कितने, 8, ठीक है ना। लेकिन जब संविधान का संशोधन हुआ, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें संसद ने कितने मौलिक कर्तव्य रखे, 10 रखे। कितने, 10, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो स्वर्ण सिंह समिति है उसने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें की थी, तो कितने की थी, तो 8। कितने, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें की थी। यानी कि इन्होंने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य बहुत है, लेकिन संसद नहीं मानी, यानी कि इंदिरा गांधी जी नहीं मानी, और उन्होंने कितने रख दिए, 10, ठीक है ना। तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में रख दिए गए। कहाँ रखे गए, तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में इनको रखा गया था। इसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य। कितने, मूल कर्तव्य। इनसे बात करने से पहले, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या जोड़ दिया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, ठीक है ना। कहाँ पे जोड़ दिया गया भाई, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने जोड़े गए, 10, जो कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, तो दूसरा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 86वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, 2002 के माध्यम से, जो कि 2002 में हुआ था। तो उस समय क्या कर दिया इन्होंने, 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया उसी में, ठीक है ना। तो 10 से बढ़ के अब कितने हो गए, 11। तो वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, ठीक है। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने कितने की बात कही थी, तो 8 की गई थी, लेकिन संसद ने पारित कितने किए, 10 किए। और 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य। आखिरकार हमारे वो मूल कर्तव्य 11 जो दिए गए हैं संसद में, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संसद में कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है, ठीक है ना। इनके क्रम को भी याद रखना है आपको, कौन से क्रम में कौन सा मूल कर्तव्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान का जो पहला मूल कर्तव्य है, उसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करें, यानी कि भारत के जो सभी नागरिक हैं वो क्या करें, संविधान का पालन करें। यानी कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, हमें संविधान को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि संविधान या अर्थात कानून को हमें अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसका पालन करना चाहिए, सरकार में उसका मतलब सहयोग करना चाहिए, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसे बनाए रखने में। और संविधान के आदर्श, जो भी आदर्श हैं, उनके क्या क्या आदर्श हैं, ये मैंने बता दिए हैं। सब प्रस्तावना पढ़ाई थी, तब आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि संविधान में कौन कौन से आदर्शों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो संविधान के आदर्शों का, और संवैधानिक संस्थाएं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका, जो संविधान की मतलब जिनके जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, यानी कि जिन पे सरकार का कंट्रोल रहता है, सरकार जो संस्थाएं स्थापित करती है वो किसके माध्यम से करती है, संवैधानिकता के माध्यम से, ठीक है ना, यानी संविधान के माध्यम से। तो संवैधानिक संस्थाएं और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। क्या क्या करें, एक तो संविधान का पालन करें, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा क्या करें, संविधान का आदर्श, संविधान के आदर्शों का पालन करें। तीसरा, संवैधानिक संस्थाओं का पालन करें, ठीक है, जो आदर्श करें यानी कि सम्मान करें उनका। और तीसरा क्या है, अगला क्या है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्र संविधान के आदर्श हैं, इसमें किसके बारे में नहीं बताया गया, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में वर्णन नहीं किया गया, ठीक है ना। ये बात याद रखना है कि इसमें राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं मिलता, यानी कि वंदे मातरम का इसमें वर्णन नहीं मिलता। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का जरूर वर्णन मिलता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत अपना क्या है, वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम का सम्मान इसके अनुसार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उसके प्रति
कि हमारा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का। ठीक है, इसको दो दो करके पढ़िए, पहला और दूसरा एक साथ पढ़िए। ठीक है ना, दो दो 2+2 पे। ठीक है, तो दूसरे में बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, यानी कि जब हमने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया, तो जो आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, यानी कि जो हमारे जो नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, जितने भी जो हमारे नेता थे, उनके जो आदर्श थे प्रमुख, जो जो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, उन आदर्शों से को क्या करें, हृदय में संजो कर रखें, उन्हें क्या करें, अपने हृदय में संजो कर रखें। जैसे कि हम भगत सिंह के कितने ज़्यादा फैन होते हैं, जैसे कि भगत सिंह की जहाँ आप जैसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त आती है, तो 15 अगस्त के दिन हम सबसे ज़्यादा किन का वर्णन मिलता है, इन्हीं का मिलता है। भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए, महात्मा गांधी हुए, ठीक है ना, तो इन्हीं का, सुभाष चंद्र बोस हुए, इन्हीं का क्या करते हैं अपन, उनके जो काम है, इनके जो आदर्श थे, उनको क्या करते हैं अपन अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। ठीक है, तो इनको इसके बारे में यही बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित करने वाले, यानी कि जो प्रेरित हो उनसे, जिनसे हम कुछ सीख सकें, उनको करने वाले आदर्शों को क्या करें, हमारे हृदय में संजो कर रखें। ठीक है, तो पहले में क्या था, संविधान का पालन करना है, संविधान के आदर्शों का पालन करना है, और संवैधानिक संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्रीय गान का पालन करना है, सम्मान करना है, और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। और दूसरे में क्या करना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, ठीक है ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उससे जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, उनको कहाँ रखे, अपने हृदय में संजो कर रखे। ठीक है ना, तो दो हो गए। ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद बात करते हैं 3 और 4 की। कौन से, तीसरे और चौथे की बात करते हैं। इसमें तीसरे में बताया गया है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। ठीक है ना, तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। ठीक है ना, अगर आप इनको अच्छे से देखे होंगे तो मैंने प्रस्तावना पढ़ाते हुए भी इन शब्दों का जिक्र किया था। ठीक है ना, कि देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन तीनों शब्दों का जिक्र कहाँ मिलता है, तो अपनी प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में क्या समान है, यानी कौन से वर्ड समान है। ठीक है ना, कौन से समान चीजें, बात समान वर्डों या समान चीजों की बातें की गई है। ठीक है ना, कोई भी शब्द दे दिए, जैसे कि अब इनका वर्णन, जैसे कि एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो संप्रभुता, ये शब्द हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो प्रस्तावना में भी देखने को मिलते हैं और मूल कर्तव्यों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपसे सम्मिलित करने का मिल जाएगा कि इनके अलावा नीति निर्देशक तत्व दे दिए आपको, या मौलिक अधिकार दे दिए। ठीक है ना, तो इनमें से किन में समानता का धारणा, समानता की बात करता है, तो दोनों में क्या है, इसमें भी वर्णन किया गया है। यानी कि इन जो प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं, यानी कि संप्रभुता, अखंडता और एकता का, उन वर्डों का इसके अलावा कहाँ यूज किया गया है, तो मूल कर्तव्यों में भी किया गया है। तो एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, दूसरा क्या मतलब होता है इनका मैं बता चुका हूं काफी बार। चौथा कौन सा है, तो देश की रक्षा करना। क्या, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर, यानी कि जब आपको आह्वान किया जाए, ठीक है, सॉरी, आह्वान किया जाए या आपको बुलाया जाए, तो राष्ट्र की सेवा करना। जैसे कि हमारे देश में हमें ये भी कानून है कि जब सरकार चाहे तो अगर उसे जब कोई भारी युद्ध हो रहा हो और सरकार को आर्मी की जरूरत हो, तो वो अपने देश के नागरिकों को बंदूक थमा के और सीधे युद्ध में भी भेज सकती है। ठीक है ना, तो क्या करना है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना है, साथ ही देश की रक्षा करना है, और जब हमें बुलाया जाए, जब देश को जरूरत पड़े हमारी, तो देश की जाके सेवा करना है। ठीक है, 2 हो गए। अब इसके बाद करते हैं 5 और 6। कौन से, 5 और 6। देश में समता या समान भातृत्व की भावना का विकास करना। समता का मतलब है ऐसी चीजें जिनसे स्त्रियों के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचे। ठीक है ना, तो स्त्रियों के सम्मान को, ऐसे काम नहीं करना है जिससे स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से मूल कर्तव्य में स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही गई हैं, स्त्रियों से संबंधित है, तो कौन सा है, तो 5वां है। और इसके अलावा भातृत्व, यानी कि हमारे देश में भाईचारे का विकास करना है। क्या, हमारे देश में क्या करना है, भाईचारे का विकास करना है। ठीक है, भाईचारे का जो उल्लेख है वो हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है, और प्रस्तावना के अलावा मूल कर्तव्यों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो समता में मतलब
महिलाओं के प्रति अपनी जो भी उद्देश्य, मतलब जो भी गलत नीयत रहती है या जिनके उनके जो हकों की जो हक मारते हैं अपन, उनका नहीं मानना है। और जो उद्देश्य जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे काम नहीं करना है। और इसके अलावा क्या करना है, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बात करते हैं तो देश की कौन सी सामासिक संस्कृति। सामासिक का मतलब जो जोड़ने वाली संस्कृति। क्या करना है, जोड़ने वाली संस्कृति। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के क्या है, तो अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे जो अतिथि है वो किसके समान है, तो भगवान के समान है। तो हमारी संस्कृति में क्या है, तो हम जोड़ रहे हैं, यानी कि हम उनसे उनके प्रति लगाव महसूस करते हैं या हम उन्हें अच्छे से रखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अतिथि देवो भव जैसे हो गया, हम अतिथियों का सम्मान करते हैं। तो ये कौन से हमारी संस्कृति में लगा, संस्कृति से ही है ना ये। तो सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, यानी कि जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है जिसने कभी तोड़ने की नीति नहीं अपनाई है बल्कि जोड़ने की नीति अपनाई है, तो उसको समझे, ठीक है, गौरवशाली परंपराओं को। इसके अलावा आते हैं 7वें पे। कौन सा, 7वां में क्या कहा है कि पर्यावरण की रक्षा करें। इनमें से वन्य जीव, नदियां, झीलें आदि का क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए। यानी कि हमारे जो सभी देश के नागरिक हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो क्या करें, तो पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है ना, जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। वो तो हो नहीं रहा है। इसमें वन्य जीव, नदियां, झीलों का संरक्षण करें। इसके अलावा एक था 8वां में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें। इसके अलावा यानी कि वैज्ञानिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी धार्मिक चीज चली आ रही है कि वहाँ भूत रहते हैं या कुछ भी हो रहा है, कोई देवी देवता कर रहा है। तो अब जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 पे हमें कोई देवी देवता ने तो बचाया नहीं है ना। हमें कोविड-19 में देवी देवताओं पे विश्वास था। हमें किस पे विश्वास था, तो वैज्ञानिकों पे विश्वास था कि कौन से पल वैक्सीन आ जाए जिससे कि इसका निपटारा हो जाए। तो किस पे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि विज्ञान के तर्क से सोचना चाहिए। कोई बात ऐसे नहीं मान लेनी चाहिए, मतलब तर्क वितर्क करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। तो विज्ञान के दृष्टिकोण को, इसके अलावा विज्ञान के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा मानववाद, यानी कि मानववाद और हम कुछ अपने अंदर सुधार करना चाहिए। और इसके अलावा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे सब कुछ कर लिया, तर्क वितर्क करके ही क्या करना चाहिए, हमें अपने विकास को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आते हैं तो 9वां है राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने, ये सबसे ज्यादा आनंद होता है ये हमारे देश में जम के ही होता है। जहां भी मिलोगे आप देखोगे, अगर सरकार ने कोई भी गलत या कोई भी फैसला दे दिया हो, कुछ भी हुआ हो, आंदोलन भी करना है तो रेल की पटरियां उखाड़ देते हैं, जाम लगा देते हैं। इससे क्या होता है, देश को नुकसान ही होता है ना। तो रेल की पटरियां उखाड़ेंगे तो आप राष्ट्र की संपत्ति को ही तो हानि पहुंचा रहे हैं, किसकी, अपनी संपत्ति को। तो ये इस पे तो कानून ही आना चाहिए डायरेक्ट। योगी सरकार ने अच्छा कर रखा है, तू करेगा तो तुझे ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। इसके अलावा 10वें में क्या कहा गया कि सभी अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, यानी कि अपने सामूहिक, अपने खुद की उत्कर्ष यानी कि शीर्ष पर पहुंचे। क्या, अपने खुद के प्रयास और साथ में किसके, समूह, यानी कि अपने साथ में सभी को मिलाकर क्या पहुंचे, अपने विचार से, अपने विचारों से, अपने काम से कहाँ पहुंचे, शिखर पर पहुंचे, यानी कि उत्कर्ष पर पहुंचे, ठीक है। उत्कर्ष का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो उत्कर्ष पे पहुंचे या अपने शिखर पर पहुंचे। इसके अलावा बात करते हैं 11वां, सभी माता पिता। कौन, सभी माता पिता या अभिभावक यानी पेरेंट्स का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्या कराएं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा क्या कराएं, उपलब्ध कराएं। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, 6 से 14 के बीच में, ठीक है। तो 6 से 14 के बीच में जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरी कराएं। अपने माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है। और इसका उल्लेख और कहाँ मिलता है, तो मौलिक कर्तव्यों में भी मिलता है, मूल अधिकारों में भी मिलता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इन तीनों में ही इसका वर्णन मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, तो मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों में ही किसका वर्णन मिलता है, तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का वर्णन मिलता है। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाए और ये उनका हक है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार भी है।
इसकी जो ये जो 11वां कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? यानी कि ये 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में, मूल कर्तव्य, ये किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो एक समिति बनी थी 2000 में। कब बनी थी? 2000 में, ठीक है ना, जिसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग। क्या था? संविधान समीक्षा आयोग, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, संविधान समीक्षा आयोग, जिसका गठन कब किया गया था? तो सन 2000 में किया था। कब किया था? सन 2000 में किया था, तथा 2000 में इसका गठन किया, और 2002 में इसने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश की। कहाँ? सरकार के सामने क्या कर दिया? अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या किया गया था? ये 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किस आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 2002 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कब की थी? तो 2002 में, सॉरी, इसने अपना जो गठन किया था वो 2000 में किया था, और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो कब की थी? तो 2002 में पेश की थी। ठीक है, इसी की सिफारिश पर क्या कर दिया गया था? जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको संविधान में जोड़ दिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, यानी कि इस जो संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे M.N. वेंकट चलैया। कौन थे? M.N. वेंकट चलैया, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के। इसके अलावा एक और समिति मिलती है जिसका वर्णन जिसका संबंध भी किससे है? तो अपने मूल कर्तव्यों से है, और वो कौन सी है? तो J.S. वर्मा समिति। कौन सी? J.S. वर्मा समिति। ठीक है, यानी कि जगदीश शरण वर्मा, इसके जो पूरे नाम है वो कौन थे? जगदीश शरण वर्मा। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1999 में। कब किया गया था? 1999। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि J.S. वर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, मूल नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना, किससे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्यों से। ठीक है, इसका गठन किया गया कब? 1999। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उसका था मूल कर्तव्यों को व्यवहारिक रूप से किस प्रकार जोड़ा जाए और इसकी अनिवार्यता कैसे हो। मूल कर्तव्य व्यवहारिक रूप से, यानी कि कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग बाग क्या समझने लगे ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हमारे व्यवहारिक रूप में, जैसे कि हम दिनचर्या अपनी दिनचर्या में शामिल कर दें। कैसे? जैसे कि हमारी दिनचर्या क्या है? खाना पीना, ठीक है ना, नहाना धोना सब, और काम करना, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, ये क्या है? हमारी दिनचर्या है। और तो दिनचर्याओं में शामिल कर दें जिससे व्यवहारिक रूप से, अर्थात व्यवहारिक रूप यानी कि हमारा ये भी हमारे सामने, ये भी हमारे व्यवहार में आ जाए कि हमें क्या करना है? इन कर्तव्यों का पालन करना है, यानी कि हमें राष्ट्र की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना है, देश के संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, ठीक है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है? तो जो देश की एकता एवं अखंडता और संप्रभुता को क्या रखना है? बनाए रखना है। तो ये क्या है? हमारे व्यवहारिक रूप में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपने मूल कर्तव्यों को नहीं, यानी कि हमारे मूल कर्तव्यों का निर्वहन हम कर ही नहीं सकते। जब तक लोग बाग इसे समझेंगे नहीं तब तक सरकार ने बस दे रखे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करना है? इसका जो J.S. वर्मा समिति थी, यानी कि जगदीश शरण वर्मा समिति, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि किस तरीके से अपन इनको जनता के बीच में व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं। ठीक है, या इसी की अनिवार्यता कैसे हो, यानी कि ये अनिवार्य रूप से एक तरीके से क्या हो जाए? व्यक्ति के जीवन में उतर जाए, यानी कि ये अनिवार्य है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके से क्या करें ऐसा कि जिससे कि ये चीज़ें हो जाए। अब बात करते हैं कि यदि सर हम इनको ना माने, यानी कि ये मूल कर्तव्य है और इन मूल कर्तव्यों का हम निर्वहन नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या सरकार हमें पकड़ सकती है? नहीं। ये जो मूल कर्तव्य हैं ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। कौन से? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। कैसे गैर न्यायोचित प्रकृति? यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या नहीं कर सकते? कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इसके मामले में कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है
कि कुछ ऐसे शब्द भी दिए गए हैं जिनमें कि क्या है कि उस पे संविधान ने क्या बना रखे हैं, यानी कि हमारी संसद ने क्या बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। जैसे कि वन्य जीव, यानी कि वन काटना क्या है, हमारे यहाँ अपराध है। सरकार के अनुसार यदि कोई वन काटता है, जो संरक्षित वन क्षेत्र है उस पर कोई वन काटता है, यानी कि पेड़ काटता है, तो उस पर क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। अब आप ये सोच के मत चले जाना कि ये तो हमारे मूल कर्तव्य है, इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। लेकिन भाई इसके लिए क्या बना रखा है, उन्होंने कानून बना रखा है। अगर आप ये करोगे ना तो पकड़ के वहीं तो डंडे मारेगी खींच के पुलिस। इसके अलावा वन्य जीव, यानी कि आप वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। अब ये सोच के मत चले जाना कि ये तो हमारे मूल कर्तव्य है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार ने क्या बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। इसके अलावा जैसे कि अब राष्ट्रीय ध्वज है, अगर राष्ट्रीय ध्वज का आप सम्मान नहीं करोगे तो इसके लिए भी क्या होगा, आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना। तो और कोई ऐसा काम करे जिससे कि देश की एकता और अखंडता में कोई आ जाए, ऐसे भड़काऊ बयान दे दे, कोई भी दूसरे देश की, पाकिस्तान का नारे यहाँ लगा रहे हो जिससे कि भड़काऊ चीजें करें, तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है, पुलिस उठा के और जम के कुटाई करेगी। तो ऐसे काम नहीं करने, नहीं तो मूल कर्तव्यों के भरे से बैठ रहे हैं और जाके डंडे खा लें, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में ये होते कौन सा है, तो गैर न्यायोचित प्रकृति को है, यानी कि इन पर इनको निर्वहन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप पर दबाव नहीं बना सकता, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, लेकिन वैसे हमें करना चाहिए, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। जब सरकार ने जब हमारे संविधान ने हमको इतना सब कुछ दिया है, तो हमारा भी उसके प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो ये थे मौलिक कर्तव्य जो कि खत्म। और इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रपति यानी कि पार्लियामेंट की सिस्टम, विधायी का। तो कैसा लगा, यानी कि संसद की बात करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें यार, जितना ज़्यादा हो सके उतना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।